जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचों के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य और हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री जिन्होंने कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए, ऐसे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, यहां के प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष जी टंडन, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने में, लखनऊ के विकास में की जो बराबर चिंता करते हैं, और हमारे श्री स्वामी प्रसाद जी मौर्य, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, प्रदेश सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मोहसिन रजा, मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, महापौर श्री चंद्रिका प्रसाद जी, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री अविनाश त्रिवेदी, विधायक बख्शी तालाब, श्रीमती जय देवी, विधायक मलिहाबाद, श्री सुरेश चंद्र जी तिवारी, विधायक कैंट, और श्री बुक्कल जी नवाब, और यहां मौजूद मेरे लखनऊ के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। आप सबके बीच में भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। आप सभी जानते हैं कि जब मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में आता हूं तो जनता से बराबर मैं यही कहता हूं कि मैं लखनऊ का सांसद के रूप में जिस तरीके से जो भूमिका का निर्वाह करना चाहता हूं, वह हमारी भूमिका एक सेवक की है। जब भी मैं यहां आता हूं, मैंने बराबर लोगों को कहा है कि मुझसे भाषण की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लखनऊ का तेजी के साथ विकास कैसे हो, लखनऊ हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर बनकर कैसे खड़ा हो, यही हमारी चिंता रहती है, और सदैव उसी के लिए मैं प्रयत्न करता रहता हूं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं और तहे दिल बतलाना चाहता हूं, शायद आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने समय समय पर जिस तरीके से निगरानी की है, जिस तरीके से रुचि दिखाई है, इसके लिए मैं श्री केशव प्रसाद जी मौर्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे सभी विधायक, यहां के दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सबने यहां के विकास में रुचि दिखाई है। सारे विकास के लिए यदि कहा जाए तो श्रेय सभी को जाता है, उसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। लेकिन मित्रों, एक बात, जब से मैं एयरपोर्ट से चला हूं, मैंने देखा कि बहुत सारी होर्डिंग्स लगी हुई थी, बहुत सारे लोगों के, हम सब सारे लोगों के चित्र लगे थे। मित्रों, मैं पिछली बार भी आया था, एक बार जब यहां पर ऐसे ही लोकार्पण का कार्यक्रम था, उस समय भी, लेकिन उस समय उसकी चर्चा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे दिल से जो लगा वो मैं कहना चाहता हूं। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर चुके हैं। आप इतना करिए कि कम से कम लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जब हम सारे लोगों का चित्र लगाइए, हम लोगों का लगाइए, मत लगाइए, या आपकी मर्जी, लेकिन ऊपर हम सभी के ऊपर कम से कम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का एक चित्र नजर आना चाहिए। मैं यह आप लोगों से पूछता हूं। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कम से कम एक भी ऐसा पोस्टर नहीं होना चाहिए जिस पर कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र न हो। शायद आप सबको तो जानकारी होगी, दुनिया के दूसरे देशों में भी मैं जाता हूं बहनों भाइयों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति जो आदर और सम्मान का भाव आज भी लोगों के अंदर है, उसकी का जितना ही वर्णन किया जाए वो कम है। इसलिए मैंने इस बात की चर्चा की। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, इसमें कहीं तो मत नहीं है, और मैं केवल उत्तर प्रदेश का होने के नाते और अपनी पार्टी की सरकार है इस नाते नहीं कह रहा हूं। जो भी मैं बात कहता हूं, बराबर मंचों के माध्यम से जो हमारे दिल की आवाज होती है,
उसी को शब्दों में बांधने की मैं कोशिश करता हूं। बहनों भाइयों, मैं 2 दिन पहले तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में था। मुझे गर्व की अनुभूति हुई जब वहां पर विकास कार्य को लेकर हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ हमको सुनने को मिली, तो सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई। विकास का चक्का जितनी तेजी के साथ इस उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं जानता हूं कि हमारे विरोधियों को यह सब कुछ देखते हुए भी उनके मुंह से यह आवाज नहीं निकलेगी कि विकास कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन यदि कोई राजनीतिक विश्लेषक ईमानदारी के साथ यदि विश्लेषण करे, इसके पहले भी सरकारें आपने देखी हैं, लेकिन जिस तरीके से विकास की गति को तेजी दी है हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और एक बात तो हमारे दिल को छू गई, मुझे जानकारी नहीं थी, कल ही हमको जानकारी प्राप्त हुई। कोरोना की महामारी के दौरान, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के दौरान जिस प्रकार से स्वयं कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद अपने दायित्व का निर्वहन किया है और जिस संवेदना के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया।